स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके अलावा एग्जाम हॉल में किन चीज़ों का ध्यान देना है। दोनों ही पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो साल भर की पढ़ाई रही है, आपकी जो मेहनत रही है, उसको आप अब अंतिम रूप देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सावधानियाँ जरूर रखें, अदरवाइज ये आप जो आपका पूरा वर्क है, पूरी मेहनत है, वो आपके लिए उतना रिजल्ट नहीं देगी जितना दे सकती थी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम के लिए जो आपका एडमिट कार्ड दिया गया है उसको इंस्ट्रक्शन में देख लेंगे कि इस पेपर में आपके जो निगेटिव मार्किंग हो 50% की है। 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। जनरली जो निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 या 1/3 होती है, लेकिन यहाँ पे 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, 50% निगेटिव मार्किंग। इसलिए आप बहुत अलर्ट होकर पेपर देंगे, एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप अच्छा करके भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, आपको एग्जाम हॉल में जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, OMR भरना होता है, उसको कंप्लीट करके रखिएगा। उसको आराम से भरिए, एग्जाम में टाइम से पहुंचिए, आपके पास टाइम रहता है, आराम से फिल करिए उसको, गलतियां ना करें। अगर वहां पे शुरुआत में कोई गलती हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा घबराहट में आ जाते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल सही से भरें। और पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना है, जो मैं करता था ऑफलाइन एग्जाम्स में या ऑनलाइन एग्जाम हो, कोई भी किसी भी मोड का एग्जाम हो, करना आपको ये है, ध्यान से सुनिएगा, आपको करना ये है कि पेपर मिलते ही सबसे पहले बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना किसी हड़बड़ी के आपको क्या करना है, एक तरफ से पेपर देखना शुरू करना है और बिना कैलकुलेशन के, चाहे रीजनिंग का पेपर, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ्स का हो, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इसी में मिक्स करके आते हैं, उन सबको, GS, रीजनिंग, हिंदी, सारे पूरे पेपर को आप एक बार में उसको देख लेना है और वहां पे जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उस टाइम पे उसको टिक करते हुए चलना है। बात समझ रहे हैं? जैसे ही पेपर मिला आपको एक बार में पूरा पेपर गो थ्रू होना है और जो क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं उसको टिक करते हुए चलना है। GS के क्वेश्चन तो वैसे भी एक ही बार में आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो भी अगर आपको एक बार में आ रहे हैं तो वहीं से आप टिक कर लीजिए, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, उसको उसी टाइम पे टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को जो आपने किया एक बार में, जो पूरे पेपर में आप गो थ्रू हुए, इसमें आपको टाइम मैक्सिमम मान लीजिए तो 40 मिनट्स 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। समझ रहे बात को? मेरे कहने का मतलब है पहली बार में आप वो सारे क्वेश्चंस कर लें जो आपको आ रहे हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप कर लें। होता क्या है कि जनरली जो अटेम्प्ट करने का तरीका होता है उसमें लोग क्या करते हैं, किसी एक सेक्शन को लेंगे, उसको पूरा करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरे सेक्शन पर जाएंगे, फिर तीसरे सेक्शन पर जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में टाइम ज़्यादा लग गया तो एक पार्ट आपका अधूरा रह गया या आप उसको पूरा देख ही नहीं पाए, और उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा ये हो जाता है कि कुछ आसान क्वेश्चन हो सकता है आपसे छूट गए जो आप देख ही नहीं पाए। तो पहली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि आपको पेपर मिलते ही एक तरफ से एक तरफ पूरे क्वेश्चंस, पूरे पेपर को देखना है। जो क्वेश्चन आ जा रहे हैं उनको वहीं पे टिक करते हुए चले, और जब टिक कर लिया उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने कर लिए उसको OMR में उसी टाइम पे फिल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से कंफर्म थे, आपने उनको टिक कर लिया, अब आप उनको OMR में उसको फिल कर लें, जिससे आपकी गलती होने के चांसेस, जो आपने सही क्वेश्चंस किए हैं OMR में गलत भरने की वजह से वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं लास्ट में अगर आप OMR भरेंगे तो इस बात का ध्यान दें। पहली चीज, अब आपने जब एक बार पेपर कर लिया, दूसरी बार आपको क्या करना है, अब आपको सेक्शन वाइज चलना है और किसी भी चीज में टाइम ज्यादा नहीं देना है। GS के क्वेश्चंस में, स्पेशली GS और हिंदी, जहां पर कोई कैलकुलेशन, कोई आपको फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, वहां पे ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग, अभी आपको कुछ वीडियोज में दिख रहा होगा कि तुक्का लगाने की टेक्निक बता रहे हैं। तुक्का लगाने का यहाँ पे चांस नहीं है। देखिए, तुक्का नहीं, उसके लिए एक सही वर्ड होता है इंट्यूजन। इंट्यूजन पे आप काम करें। इंट्यूजन का मतलब होता है जो आपने पढ़ रखा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें हैं, और क्वेश्चंस दिखने पर वो आपको फर्स्ट टाइम जो हिट करता है, क्वेश्चन जैसे दिखा, ऑप्शंस दिखे, आपको लगेगा ये वाला है, वो आपका इंट्यूजन है। इंट्यूजन के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें जो आपको लग रहा होगा कि अच्छा, क्वेश्चन देखते ही लगा कि इसका आंसर यही होगा, तो आप उसको
वहीं पे टिक कर लें। ऐसा नहीं कि उस पर फिर आप तर्क वितर्क करने लगे और वो चीज़ आपको क्या होगा, सही से गलत की तरफ चले जाएंगे। बात को समझिए, जो आपने कभी पढ़ रखा होगा उस टॉपिक को, उससे जुड़ा हुआ, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। इस वजह से आपको जब क्वेश्चंस दिखते हैं तो आपको लगता है कि इसका आंसर यही होगा, और उसको आपको ऑन द स्पॉट कर लेना चाहिए, वहीं टिक कर लेना चाहिए। अगर आपने उस पर कुछ आर्गूमेंट करना शुरू किया तो आप 100% चांसेस हैं कि आप सही से गलत की तरफ चले जाएंगे। बहुत से लोगों के बारे में आपने सुन रखा, खुद आपने पेपर दिया होगा तो इस चीज़ को आप फील कर पा रहे होंगे कि एग्जाम में लगता था कि आंसर तो यही होना चाहिए था, और आपने थोड़ा सा उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की और आप सही से गलत पे चले गए। तो बात समझिए, यहाँ पे तुक्का नहीं मारना है आपको, अपने इंट्यूजन पे काम करने हैं। कोशिश कीजिएगा पेपर में जो हिंदी और जीएस में है, यहाँ पे आपको जो कंफर्म क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स में तो मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग होता है, उसी में कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी होते हैं। तो रीजनिंग वाले सेक्शन में आप ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे ना दें। यूपीएससी का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं, वो आपको बहुत उलझाने वाले प्रश्न लगेंगे, इसलिए उनको आप स्किप करने की कोशिश करेंगे। उन क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा नहीं किल कीजिएगा, नहीं आप पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल बना देती है यूपीएससी, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। नहीं आ रहा है स्किप करके बढ़िए आगे। पेपर में आपको मान लीजिए कि आजकल का जो टाइम है उसमें सिलेक्शन के लिए 70% के ऊपर तो जाना ही जाना है। पहले ये 50% के आसपास रहता था, अभी के टाइम पर अनएक्सपेक्टेड रूप से मेरिट बहुत हाई जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चंस एक जो नॉर्मल एवरेज है वहाँ तक तो अटेम्प्ट ही करना, अगर आपने उससे कम किया तो फिर तो आप वैसे भी सिलेक्शन से बाहर है। तो इसलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कीजिएगा। हिंदी के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी और जीएस दोनों में ही। जीएस तो मान लीजिए आपको क्वेश्चंस तब भी ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन में आप कभी कभी गलती कर देते हैं, उसको आसान समझ के करना शुरू कर देते हैं, और हो सकता है कहीं विलोम पूछा है आपने उसका समानार्थी शब्द लिख दिया, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और ओवरऑल पेपर को पहले से माइंड सेट बना के मत जाइए कि मैं इतना क्वेश्चंस करके आऊँगा, या किसी ने बता दिया कि आपको इतना अटेम्प्ट करना है। अभी देखिए शुरू हो गए हैं वीडियोज़ में आना भी कि क्या कट ऑफ होगी, कितने क्वेश्चन करने हैं, ये चीज़ें पहले से डिटरमाइन नहीं होती। पेपर कैसा आएगा वहाँ आपको जाके वहीं ऑन द स्पॉट डिसीजन करना होता है कि कैसा कोई पेपर है और कितना मैं कर पा रहा हूँ। तो पहले से कोई प्री मेडिटेटेड आप अपने माइंड में मत जाइए कि मुझे तो इतना क्वेश्चंस करके ही आना है। अगर आप ऐसा पहले से माइंड बना के जा रहे हैं, पेपर हो सकता है डिफिकल्ट आया, तो आप अपने आप को बिल्कुल वहाँ पे प्रेशर में पाएंगे, और उस वजह से आप अनावश्यक गलतियाँ करेंगे, जो आप गलती नहीं करना चाहिए था वो भी वहाँ पे गलती होगी। इस चीज़ का ध्यान देंगे। और इजी क्वेश्चन पेपर है तो आपको ऑब्वियस सी बात है मेरिट ज़्यादा जाएगी, तो अटेम्प्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा सही करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का डिसीजन आप वहीं पे जाके करेंगे एग्जाम हॉल में पेपर देखने के बाद कि पेपर कैसा है और कितने अटेम्प्ट करने हैं। इस चीज़ का डिसीजन आपके एग्जाम हॉल में ही होगा, पहले से कोई माइंडसेट पे ना जाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पेपर के टाइम पे किसी प्रकार का अनावश्यक प्रेशर नहीं लीजिएगा। एग्जाम हॉल में कोई भी बैठेगा उसको डर तो लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करके रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखे तो आप एकदम बिल्कुल घबराहट में आ गए, आपके हाथ पर सनसनाने लगे, आपका एकदम होता नहीं कि फेस एकदम डल हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी कि आपको जो चीज़ें आ रही वो भी गलत करना आप शुरू कर देंगे। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हर पेपर में होते हैं और वो इसीलिए है ही आपको डराने के लिए, और इसलिए आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस गलत जो टफ हैं नहीं आ रहे उनको छोड़ के आगे बढ़ते रहिए, और जो क्वेश्चंस करने लायक है उनको फटाफट कीजिए और उनके OMR को सही भरिएगा। बबलिंग जो करना है उसको सही करिएगा, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, यकीन मानिए आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर ही आएगा। आपने अच्छी तैयारी कर रखी है वो, तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को, जो भी लोग एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बेहतर तरीके से अपना एग्ज़ाम दें और आपका रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगा।